तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मामा मेरे 37 साल की सेवा करने के बाद पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था, मैं भी खुश था, मामा भी खुश थे, पूरे सब लोग खुश थे। तो आज के ब्लॉग होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ गाँव और तानिया है मेरे पास, जान भी गई है स्कूल। बेटा तानिया, बेटा मैं गाँव जा रहा हूँ, तुम भी जाओगे? तो बेटा वो गांव में ना कुछ काम है बेटा, तो तुम काम करवा लोगे? बेटा ना कर पाओगे, तुम तो बहुत छोटे बालक हो। जाना है? नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे, बैठो जाओ बैठो जाओ। जाओगे? ना जाओगे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे चलेंगे, बैठो 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 जाओ। तो फिर एक बात बताओ, तो बेटा तुमने कपड़े तो रखे नहीं है? हाँ, सामान रख, वो कपड़े रखने पड़ेंगे बेटा। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मम्मी जा रही हैं, आपकी बड़ी मम्मी, और हम, देखो चलना है पर बाबा से पूछना पड़ेगा। बताओ, कार से नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। हाँ मोटरसाइकिल जाएंगे, कार मुझे चलानी आती नहीं है, पापा चलाते हैं और तेरे पापा चलाते हैं, मैं तो बड़ा पापा। चलो तुम एक काम करना, तुम ना फिर कभी आ जाना है ना, जब कभी फुर्सत में आ जाना है। हाँ चलो ठीक है, फिर तुम फिर आ जाना कभी। क्या कहा? मुझे जाना है? कहाँ जाना है? गांव घूमने? तो मैं ना फिर कभी ले चलूंगा, चाहिए? आज 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 नहीं जाऊंगा, आज तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल है। हाँ खूब चांस चाहिए, वो ठीक है, चीज बुलाऊंगा, लेकिन तुम आज नहीं जाओगी। अच्छा अरे मैं, मेरी बात सुन, अच्छा इधर देख इधर देख इधर, बैठो बैठो। इतना गुस्सा कहाँ से आता है? क्या चाहिए? चाय चाहिए? हाँ तो चाय बन रही बेटा, तो चाय तो दे देंगे। बात घूमने की पूछ रहा हूँ, तुम चलोगे तो बताओ। लो दूध पी ले, यही पी ले दूध, लेट जा। ताने दूध पी रही है, अब ये पी के सो जाएगी। तो फाइनली मैं गांव पहुंच चुका हूं, और इस समय मैं अपने गांव की सबसे टॉप फ्लोर पे खड़ा हूं। और ये मैं छत पे आया था, क्योंकि जब गांव जाते हैं हम तो ये टंकी को ऊपर से बंद कर जाते हैं, वरना जब लाइट आती है तो पानी पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो मैं भी आया हूँ, तो क्या टैंक का पानी मैंने ओपन करा है, टैंक पूरा भरा हुआ है। और ये है गांव का नज़ारा, ये सामने रेड कलर में है, ये मंदिर है, हनुमान मंदिर। और एक बार दूर दूर तक आपको देख नज़ारा। आज भी मौसम ऐसा है, सुबह के टाइम बारिश हुई है। तो यही है, ये मेरे चाचा का छत है, ये बीच वाले चाचा हैं उनका, और ये हमारी छत है, देख सकते हैं ये। और ये जब छोटे वाले चाचा है, ये उनका घर है। और घर को तो आप पहचान देंगे, ये खंडर है जो 40 साल से आज भी वीरान पड़ा है। तो मैं आ चुका हूँ अपने खेत पे, और यहाँ पे निकल रही है मक्का, और यहाँ का माहौल ऐसा है, पूरी सड़क पर पानी भर रहा है, चमक कीच हो रही है बड़ी साहब से। मैं आया हूँ चल के, ये मेरे पीछे बाइक खड़ी है, तो आज बाइक से मैं गाँव आया हूँ। और पीछे आवाज़ देख रही है, चल रहा है ट्रैक्टर, और मक्का निकल रही है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कुआं, और यहाँ पे पानी चलता रहता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चला था, 1 घंटा पर, तो ये पानी पूरा भरा हुआ है। और ये तो मेरा यहाँ पर ट्यूबवेल है, ठीक है, यहाँ पर लाइट अभी आने आ रही है, पानी चलता है, अभी थोड़ी देर बाद शाम को चलेगा, तो यहाँ पे नहाऊंगा। और ये किला है, और ये है हमारा पूरा खेत, पूरी मक्का निकल रही है। अभी चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कटे हुए हैं और मक्का कट चुकी है, तो जो नीचे के डंडे कटे रह जाते हैं, उस पर पैर रख गया तो चोट लगने के चांसेस हैं।
ये निकल रही है मक्का। चलिए राम राम। चाचा राम राम। ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब मक्का निकल रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया और ये मेरे पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, ये मक्का निकल रही है। अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले चलाना शुरू करा है। धूप भी बहुत तेज हो रही है यहाँ पे। चलो मेरी वीडियो बनाइए। चाहिए तो बेकार रह गई। तो ये हैं, हाँ, तो ये मक्का थोड़ी सी रह गई है, इसको भी निकलने में लगभग घंटा लग जाएगा। बाकी मक्का पूरी निकल चुकी है, दाने वहाँ पे ट्रॉली में निकल रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो यही सीन है। अभी बारिश का कुछ पता नहीं है, लेकिन बारिश यहाँ तो पड़ सकती है। अगर बारिश पड़ गई तो सारा नुकसान हो जाएगा। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बारिश आने से पहले अपना सारा काम खत्म कर लें। तो ये है हमारा कुआं जहाँ पर पानी चलता है, और आप ये देख सकते हैं कि ये दूर तक, ये हमारे यहाँ से दूर दूर तक हमारे ही धान लगे हुए हैं। और ये मक्का है, ये भी हमारा खेत है, लेकिन यहाँ पर मक्का उगा दी थी। मक्का निकालने के बाद देखते हैं क्या इसमें लगाया जाएगा। अभी तो पहले मक्का ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद देखते हैं क्या। लेकिन ये धान है और पानी लग चुका है खेतों में। ठीक है, और बारिश का ही कुछ पता नहीं, हो जाता शाम तक बारिश पड़ जाए। अब मैं जा रहा हूँ कुआं पे। अभी बारिश का कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये मक्का निकल रही है। अभी इसे निकलने में अभी 1 घंटा लग जाएगा। और ये हमारे सामने चाचा का खेत है, इनके भी धान लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे ये लाइट का खंभा है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, यहाँ से लाइट सप्लाई होती है। ये कुआं चलता है। और ये हमने यहाँ पे भिंडी उगा रखी है। अभी भिंडी आ रही है यहाँ पे, और उधर पीछे घुइयाँ लगा रखी है, और कुछ ये पौधे वगैरह लगा रखे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ भिंडी। तो ये देख लो, भिंडी भी आ रही है यहाँ पे। छोटी मोटी चीज़ें भी हम लगा देते हैं ताकि जब काम हो जाए तो उनके तोड़ लेते हैं। और बस ये सब्जी एकदम फ्रेश है, कोई मिलावट नहीं, कोई नहीं, शुद्ध है। तो पिछले ब्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया था कि सामने जो लाइट टावर है, इसके सामने ही हमारा खेत है। तो ये पीछे लाइट का टावर है, इसके सामने हमारा खेत है। और ये है हमारा कुआं। अभी ये ट्रैक्टर वाले भैया बैठे हैं, जो पीछे ट्रैक्टर चल रहा है वो उन्हीं का है। और हम जैसे ये पूरी मक्का निकल जाएगी तो फिर इसको इकट्ठा करेंगे
उसके बाद आगे का देखते हैं क्या है। तो ये है अंदर का ट्रांसफार्मर वाला सिस्टम, जो लाइट यहाँ से सप्लाई होती है। और ये जो पाइप दिख रहा है यहाँ से ट्यूबवेल का पाइप कनेक्शन है, यहाँ से जब लाइट आती तो पानी यहाँ से बाहर जाता है। और ये है नीचे का सीन, और मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। और ये हम आ गए हैं छत पे। तो देख सकते हैं छत पे से ये बाहर का नज़ारा कितना और अच्छा लग रहा है। मौसम भी ठंडा, हवा भी अच्छी चल रही है, चारों ओर हरियाली, नज़ारा अच्छा। और ये है मेरे चाचा का सबसे छोटा वाला लड़का, बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है। अभी वहाँ से आया तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गया, ये पानी पीने आया था। कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7वीं में। ये 7वीं क्लास में पढ़ता है। तो मक्का शाम को बेचने जाएंगे, शाम को ना अभी। हाँ तो मक्का अभी बेचने जाएंगे बता रहा है ये। और भाई जी मेरे को पता है ये भैया जी अभी इसमें समय लगेगा। हटना बेटा। और यहाँ पे आ गया, ये भी देख सकते हैं ट्रांसफार्मर खड़ा है यहाँ पे, और दूर दूर तक हमारे धान लगे हुए हैं। ये अभी का मौसम। एक चीज़ और दिखाऊं दोस्तों आपको, अभी बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो आप मेरे पीछे ये बाउंड्री दे रखे हैं, हवा के जो कहते हैं ये बाउंड्री टूट गई है, ये गिर गई है। पता ना कितना बड़ा तूफान आता है, समझ में नहीं आता है। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी पूरी ईंटें टूट के गिर गई है। अब कभी फिर कभी इसको पूरी मरम्मत करके इसको पूरी बाउंड्री बनवा देंगे, अभी तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कल हम लोग थे बरेली, कल मैं मम्मी पापा हम लोग कल रात आए हैं कार से, गए थे हम ट्रेन से। और कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। कल का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा स्टेशन से लेके घर तक बनाया था मैंने। और मेरे मामा को मामा कहते तू कहाँ था, दिखाई नहीं था। मेरे मामा को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, लेकिन जो भी है मैं मामा के बीच में था, फ़ोटो भी खिंचवाए थे, वीडियो भी बनवाई थी, और उनके साथ शामिल हुआ था बाद में, जब स्टेशन के उधर मनोरंजन जा रहे थे स्टेशन से बाहर तब। तो आज का यही है सीन, और मौसम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये खेत है, अब देखते हैं मक्का जैसी निकल जाएगी फिर हम जाएंगे इसको बेचने। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे ये पौधा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो ये है कद्दुआ का पेड़, यहाँ पे ये कद्दुआ लगा रखा है। ये वही काय की बेल है, ये कद्दू की ना। हाँ ये है तुरैया की बेल, तुरैया की बेल है, क्योंकि कद्दू और इनकी थोड़ी देखने में सेम लगती है, तो तुरैया है। अभी मेरे को तो तुरई तो कोई दिख नहीं रही है, क्योंकि ये बेल ऊपर तक काफ़ी चढ़ के ऊपर तक आ गई है, और मेरे को तो दिख नहीं रही। ओए तेरे को दिख रही है यहाँ पे तुरैया आ रही है इस पर? अभी नहीं आ रही, तोड़ ली इस पर, कल तोड़ ली इसमें, और एक भी नहीं छोड़ा, पूरा नंगा कर दिया ये। ठीक है, वैसे तो ये शहतूत का पेड़ है, और ये पूरी पेड़ पे यहाँ पे इन्होंने पूरी बेल फैली हुई है। अब ये थोड़ी बहुत रह गई है, कुछ दिनों बाद ये छत तक पूरी छत तक फैल जाएगी। तो ठीक है, खेत पे आके एक अलग ही आनंद है, मन करता है नीचे खाट बिछा लो और सो जाओ। बहुत अच्छी हवा लग रही है, खुला ये वातावरण है, शुद्ध हवा, गांव का माहौल अलग ही होता है। नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे, बैठो जाओ बैठो जाओ। जाओगे ना जाओगे? अच्छा ठीक। तो मक्का पूरी तरह से निकल चुकी है, और अब ये थ्रेशर से जो मशीन से जो मक्का निकाली थी अभी चला जाएगा। बाकी जो मक्का वो ट्रैक्टर में लोड कर ली है। अब थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे बेचने के लिए से। और ये मक्का पूरा खेत जितना भी था, पूरी खेत मक्का से था, ये काफ़ी दूर दूर तक सब निकाल लिए। और मैं आ गया हूँ छत पे, और ये है केले का पेड़, और ये देख सकते हैं धान का खेत है पूरी दूर दूर तक, बहुत दूर तक सब। इस समय सारे खेतों में धान लगे हुए हैं, कोई एक आधी खेत होगा जिसमें धान नहीं लगे हैं, बस एक हमारा खेत है ये नहीं। और ये सब में जिनकी मक्का रह गई थी वो मक्का निकाल के इसमें कुछ और फसल बो देंगे, लेकिन जब धान पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब ये कटेंगे दीपावली के आसपास, उसके बाद फिर बो जाएंगे गेहूँ। तो मक्का पूरी तरह से निकल चुकी है, ट्रॉली में लोड कर ली है, ठीक है। अब थोड़ी देर में ट्रैक्टर
हम जाने वाले हैं वहाँ पे बेचने के लिए, धान विक्रय केंद्र जो होता है, और वहाँ पे इसकी तुलाई वगैरह करेंगे, क्या रेट चल रहा है वो देखेंगे। उसके बाद तय करेंगे क्या रेट है और फिर कितने कुंटल निकलती है, कितने में बनती है, ये सब वहीं जाकर पता चलेगा। अभी फिलहाल इतना कि तैयार हो चुकी है, थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। तो ये हमारे पीछे ये भैया हैं जो गाय चरा रहे हैं इस समय, और खेतों के आसपास जो है बाउंड्री पे डंडे के किनारे रस्सी से चारों ओर से वो बंदी बना रखी है, ताकि जो ये जो भैंस वगैरह होती हैं, गाय होती हैं, और ठीक है, और जो बैल वगैरह होते हैं ये खेतों में घुस जाते हैं और सारी फसल खा जाते हैं। इससे किसानों का नुकसान हो जाता है, गेहूँ की फसल हो चाहे धान हो, कोई भी फसल हो खा जाते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, रखवाली भी करनी पड़ती है। खासकर जाड़ों में जब गेहूँ की रखवाली होती है तो रात को गेहूँ की रखवाली करती है, वरना ये पशु वगैरह सारे गेहूँ को खा के ख़त्म कर देते हैं। और फसल अच्छी खासी लहल आ रही है, ठीक है, और इस सामने लेके जा रहे हैं भैया, ठीक है। तो इनको भी बोल दिया है कि आप अपने जो है पिछली पशुओं को अंदर खेतों में ना जाने दें, जो भी है उनको साथ में लेते चलें और इस चीज़ का ध्यान रखें। भैया भी समझदार, उनको भी पता है कि लोगों की मेहनत की फसल है, उनकी खुद की भी फसल है, अगर करेंगे कल को उनके खेत में कोई और खा जाएगा तो नुकसान ही है ना। तो हमारा ट्रैक्टर निकल चुका है बेचने के लिए, ठीक है, और तैयार है। तो ट्रैक्टर आने वाला है, आ गया है। तो ये ट्रैक्टर आ चुका, ट्रैक्टर चला फिर क्या चाचा, अभी चले थोड़ी देर में और क्या होता है, बारिश का कोई पता वता ना चाहिए, तुमने टाइम भी निकाल लिए है चाची। इसमें कम से कम 3-4 घंटे लग गए होंगे। हाँ 2 घंटे लगेंगे। हाँ 2 घंटा लगे करीब ऐसे, सही है। और ये इसमें से हमने निकाल ली है मक्का, और ये देख सकते हैं पूरी मक्का हमने निकाल ली है। अब हम जा रहे हैं इसको बेचने। मैं खड़ा हूँ ट्रैक्टर पर, तो इधर रास्ते पर होके निकल कर चलो, जय इधर होके निकल लेंगे क्या चाचा, जय इधर चढ़ को क्या। तो कपड़ा का, मैं तो मोटरसाइकिल है तो चल ही रहे हैं, मैं तो नेका पहन रखा बस। तो ये हमारे चाचा हैं और ये सामने हैं चाची और इनका बड़ा वाला बेटा है, और सामने देख रखे हैं ये गाय वाय सब बेचने वाले जा रहे हैं सब सामने, ठीक है। अब देखते हैं क्या सीन है। पूरी भुट्टा हमने निकाल ली है, मक्का निकाल ली है, अब वहाँ पे बेचने जा रहे हैं और बेच के बवाल काटेंगे। अब तो बस इसी का टेंशन था, बारिश निकल चुकी, क्योंकि बारिश में काफ़ी लोगों की मक्का भीग गई है, ख़राब हो गई है, सड़ गई है। जो बची थी वो बिक गई और जो सड़ गई वो बेकार गई। कभी तो निकाली थी, पूरी सड़ गई थी ना, वो पूरी सड़ गई थी, तो बेच के आए। फिर वो क्या रेट लगाई मुझे को पता नहीं है, बस ये कि बारिश में उनकी सड़ गई, काफ़ी सड़ गई, वो बेकार गई, और जो बची वो उनने बेच दी। वही है, किसान लोगों का जब नुकसान होता है तो उनकी जितनी लागत होती है वो भी नहीं मिल पाती है। ये छोटा वाला ये अभी नहा के आया है, ये नेकर चुका रहा है ये, और देख सकते हैं खेतों में अभी कुछ नहीं है, जो तो काम था वो हो चुका है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस किसी दिन खेत जोत देंगे और एक दूसरी फसल यहाँ पे बो देंगे। तो ये है नहाने का सीन। अभी अपना लाइट आ नहीं है, पानी सुबह का चला हुआ था, तो ये नहा रहे हैं। चाहिए गर्मी काफ़ी हो रही, क्या है नहाने से मतलब ठंडा। हाँ तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सही बात है। जो कोई भी वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनने ही हमारे चाचा हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जा रहे हैं खेत पे। अब देखते हैं क्या सीन है। और ये छोटा वाला कहाँ गया, ये तो नहा के तैयार हो चुका है। हाँ निकल गई है। तू भी चल रहा है चाचा के साथ, बड़ा वाला भी आ रहा है। हाँ तो चलो चल रहे हैं। यहाँ पे इस समय मैं हूँ यहाँ पे नीचे, और देख सकते हैं कुर्सी बैठी हुई है। यहाँ पे इतनी बढ़िया हवा लग रही है कि इसके सामने एसी कूलर सब फेल है। बस ये एक हाथ डाल लो और आराम से बैठो, बस शाम तक पता ही नहीं चलेगा। नींद आए तो सो जाओ। खेतों पे सबसे बढ़िया हवा जो लगती है, वो असली जो सुकून है वो खेतों पे ही है। शांति, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से खेतों की रखवाली भी जाती है और साथ में अपने आराम से बैठो। बस शाम हो जाए तो घर चले जाओ, मन करो तो यहीं खेत पे सो जाओ। जा रहे हम बेचने, चले फिर चाचा। हाँ। 2 बड़ा उठा ला। तो ये है चाचा
और ये जा रहे हैं ट्रॉली से, ये ट्रैक्टर खड़ा है और मैं जा रहा हूँ बाइक से, और ये बाइक खड़ी है इससे मैं जाऊँगा और चाचा जाएंगे वो ट्रैक्टर से। अब जा रहे हैं, पहुँचने में हमें करीब आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि खेतों पर रास्ता ऐसी होती है और ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा होती नहीं है, आराम आराम से जाएंगे। जो मक्का निकाली थी उसका जो कचरा बढ़ जाता है उसमें हमने लगा दिए आग और जल के चुहा, और अब देखिए तो इसमें लगा दिए हमने आग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है तो जल के ये कम हो जाएगा, शाम को ये ठंडा हो जाएगा अपने आप। उसके बाद फिर पूरे खेत को जोत देंगे, फिर इसके बाद बेची बोई जाएगी दूसरी फसल। यहाँ भी सिस्टम सही है, मतलब ये अपना वाला खेत है उधर, ठीक है, और ये टावर खड़ा है, ठीक है। अब हम निकलना है इधर की तरफ, तो ये जा रहा मेन रोड, ठीक है, कच्चा कच्चा, आगे चल के पक्की रोड पे जाके लगेगा। देखिए आ गए हम यहाँ पे और खड़े हो जाते हैं पेड़ के नीचे, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत। अब पेड़ के नीचे हो गए, अब ये सही है। और ये पीछे है ईख का खेत पूरा, और सामने और साथ में मेरा चाचा का लड़का बड़ा वाला, क्या नाम है तेरा? दीपक। इसका नाम है दीपक। मेरे को भी आज पता चला, क्योंकि मैं किसी का नाम पूछता नहीं, बट ठीक है, पूछ के निकल जाता। कितना टाइम लगेगा अपने वहाँ पे जाने में? वहाँ पे मतलब 1 आध घंटा तुलाई विलाई होगी बस, ज़्यादा ज़्यादा। पहले धर्म कांटे पर तोल करेंगे कितना निकलता है, 2 घंटे मान के चलो। तो हम जाएंगे धर्म कांटे पर, वहाँ पे वजन तोड़ लेंगे कितना निकलता है, क्योंकि वहाँ पे फिर ट्रैक्टर का फिर अलग करके और फिर तुलाई वराई करेंगे। बाकी क्या रेट है वो सब चलेंगे, मतलब बवाल आज बेच के ख़त्म, मक्का आज पूरी फाइनल बेच देंगे बस, फिर फ्री हो जाएंगे, कोई टेंशन। क्योंकि बारिश भी पड़ रही है, बारिश का भी डर था, जब आज सही टाइम था, बारिश भी नहीं पड़ी है और निकाल ली हमने। तो इस समय हम हैं किसेरा गांव में, जहाँ पे दीपक की शादी हुई है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कुल्ला को दिखा देना, कुल्ला से कहना रश्मि कि देख भैया किसेरा में खड़े हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं ट्रैक्टर पर वहाँ पे मक्का बेचने, तो ये गांव बीच में पड़ता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें गाँव में आए हैं। पेड़ के नीचे खड़े हैं, गर्मी बहुत हो रही है, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। जो यही कहते हैं लोग कि जो सुकून है वो गाँव में ही है, लेकिन गांव शहर में कोई रहता है तो गांव में कौन आना चाहता है? कोई नहीं जाता, बल्कि आज के टाइम में तो गांव के लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। तो असली सुकून जो ज़िंदगी है, एक बार गांव में आके देखो, ठीक है। अभी मैं हूँ पेड़ के नीचे और देखिए शुद्ध पानी चल रहा है, अभी पानी पिया है, एकदम कोई टेंशन नहीं है, पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं और सुकून भरी ज़िंदगी है। अरे कुछ नहीं बना, दोस्त से बात कर रहा हूँ। हाँ 1 2 3 मक्का वो 4 बजे है, 8 डिब्बा में अलग नंबर है, यहाँ 3 नंबर है। क्या? तो इस समय हम आ चुके हैं बैजोई के पास, बैजोई से 5 किलोमीटर और आगे, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्ट्री है जो पीछे देख सकते हैं, और हमारी ट्रॉली में से ये मक्का ये निकल रही है, ये ऑटोमेटिक है यहाँ पे सब कुछ। अभी मक्का का रेट लगा है, बहुत ज़्यादा गीली थी इससे ज़्यादा लगा नहीं रहे थे, इस्लाम नगर में और कम रेट लगा थे, यहाँ पे लगा है 1400 से कुंटल। और अभी यहाँ पर देखते हैं चूल्हा वूल्हा क्या भी करते हैं, तो ये खाली होकर फिर ट्रॉली का वजन दोबारा तोड़ा जाएगा, फिर टोटल सब मिला के कैलकुलेटिव करके जो बनेगा फाइनल, उसके हिसाब से फिर बनेगा कि कितना कुंटल है, और 1400 के हिसाब से फिर लगा लो कुंटल के हिसाब से इतनी मक्का भी। तो अभी यही है, यहाँ पर आ गए हैं बेच बाज के, और फिर हम फ्री हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि कई लोगों की मक्का निकली है, रास्ते में बारिश पड़ चुकी है, तो उनकी फैक्ट्री तक भी ना पहुँच पाई, तो मक्का बीत चुकी है, ना घर की रही ना खाती है। तो यहाँ पे ये ट्रॉली का वजन तोला जा रहा है, क्योंकि पहले टोटल वजन तोला गया था जिसमें मक्का भी थी, टोटल वजन। अब इसमें क्या ट्रॉली का वजन तोला जाएगा, फिर जो टोटल वजन में जो ट्रॉली का वजन निकाला जाएगा, फिर फाइनल पता चलेगा कि टोटल मक्का कितने कुंटल थी। फिर उस मक्का को 1400 रुपये कुंटल के हिसाब से निकाला जाएगा, तब पता चलेगा कि फाइनल पेमेंट कितना बना है। तो ये है कुछ धर्म कांटा, अब तो पर्ची बन रही है। तो मक्का फाइनली बैठी है, सब मिला जुला के काट पीट के 28 कुंटल 1400 के हिसाब से, जिसमें से कुछ उतार के होते हैं, कुछ रेट कम करके सब मिला के 34,000 की बैठी है सब मिला के। तो ये रहा पूरा हिसाब मक्का का सफ़र, मक्का खेत से लेके बाजार तक कितना मोल भाव, तो सब मिला के 28 कुंटल 1400 रुपये के हिसाब से। और सबसे बड़ी ये बैठी है 34,000।
37,410 पूरा मूल्य जो बैठा फाइनल। और उम्मीद के तो आज का ब्लॉग हम यही रखते हैं और मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे। नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे। बैठो जा, बैठो जा। जाओगे ना जाओगे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे चलेंगे, बैठो बैठो। तो ये है कुआं और यहाँ पे पानी चलता रहता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चला था, 1 घंटा पर। तो ये निकल रही है मक्का